Hello everyone, we are considering here matrix representation on linear transformation, and this is example based on matrix representation on linear transformation. This is from linear algebra, and this is example. So let V be the vector space, or V be the space of all 2x2 matrices over reals R. Let M be the matrix of 2x2 order 1, 2, 3, 4, and let linear operator on V vector space V is given by TA transformation on the matrix A equals to M into A. So we have to find the trace of this matrix representation of linear transformation T. This is the basic question. Here given matrix of 2x2 order, and this is the definition of transformation on matrix A. Now, for all 2x2 matrices over reals, we know that these are the standard bases. These are the standard bases for 2x2 matrices, as we have discussed in our previous videos. Standard basis, some standard basis for matrices for R2, R3, for R, and many more. So these are standard basis E1, E2, E3, E4. We will use standard basis in our problem solving. ये standard basis होती हैं 2x2 matrix के लिए. E1 is 1 0 0 0 and E2 this position, E3 this position, and E4 जो last position में 1 0 0 0 1. हम ये स्टैंडर्ड बेसिस 2x2 मैट्रिक्स के लिए यूज़ करके चलते हैं. अब हमारे पास जो डेफिनेशन दे रखी है बेसिकली टी ए इक्वल्स टू एम इंटू ए. सो ए हमारी जनरली हमने मैट्रिक्स है, तो हम जो ए को लेके चलेंगे E1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर. सो E1, सो टी E1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन E1. सो स्टैंडर्ड हम बेसिस ले लेंगे. सो एम इंटू E1 by according to this definition m into a, so m into E1. अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे m into E1, so it gives us 1 0 0 0. जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करने वाले हैं, so here we have 1 and 0. Similarly here we have 0. Here we have 3 and similarly we have 0, like that. अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई M E1 की डेफिनेशन. अब इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है, जो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई, हम इसको जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लीनियर कम्बिनेशन, इसका लीनियर कम्बिनेशन हम बनाएंगे 1 0 1 3 0 का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा. 1 इज़ हियर एंड E1 जो हमारा ये होगा प्लस 0 0 E2 plus 3. So this is a 3 E3 plus 0 E4. So 1 E1 plus 0 E2 plus 3 E3 plus 0 E4. ये हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इस तरह से. फिर इसी तरह से हम करेंगे टी E2 के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, टी E3 के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन, टी E4 के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा. अब जो इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का जो हमारे ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चंस हमारे आए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, इससे जो हमें मिले. अब हम इसका जो बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये आएगी, इसका ट्रांसपोज वो होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of this matrix or transformation on the basis standard basis E. E1 E2 E3 E4 के लिए हम E यहाँ पर कर देंगे स्टैंडर्ड बेसिस E के लिए. तो ये जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा 1 0 3 0 and 0 1 0 3 0 1 and 2 0 4 0 2 0 4 0 and 0 2 0 4 0. इसका जो ट्रांसपोज है वो 1 0 3 0
एंड इसका जो ट्रांसपोज आएगा 0 1 0 3 0 1 0 3, इसका जो ट्रांसपोज आएगा 2 0 4 0, एंड इसका भी जो ट्रांसपोज आएगा, ये जो रो है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 2 0 4। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द ट्रेस ऑफ टी, यानी ट्रेस ऑफ जो इसके बाद जो मैट्रिक्स निकल के आई इसकी जो हम ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद द बेसिस ई, सो E1 to E, सो ये मैट्रिक्स आई, इसका ट्रेस आएगा, ट्रेस विल बी द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सो इट गिव्स अस 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 4 + 4, so it will be 10. So final answer trace will be 10 of this linear transformation. उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है इस तरह के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।